क्या कहीं ऐसा भी होता है कि काम किया, पैसा लिया, उसके बाद नहीं भी किया फिर भी आया? ऐसा होता है? दूसरा, परिवार में एक व्यक्ति जब जॉब करने जाता है, परिवार में एक व्यक्ति जब जॉब करने जाता है तो उसे पैसा एक व्यक्ति को ही आता है। क्या एक व्यक्ति की ज्यादा लोगों को आता है? क्या एक व्यक्ति से ज्यादा लोगों को आता है क्या इसको? चलिए, माइक होगा सर का अंदर केबिन में। 1 सेकेंड, आप सभी के साथ नहीं दिखे ना, मैं करूंगा ना, बुलाया जाए, बुलाओ ज्ञान सर, ऐसे करो क्या, ऐसे डाल दो, बेचारे को तोड़ दिया। एक बार मेहनत हैं, एक समय ऐसा आता है जब आप मेहनत नहीं कर पाते, तो उस वक्त आपको ज्यादा जरूरत होती है, जिसे कहते हैं एक वृद्ध आय। एक ऐसी जगह कि हम बुढ़ापे में तो आ गए लेकिन इनकम नहीं आती। अब क्यों नहीं आती? आपने देखा होगा अक्सर जब हम वृद्ध आयु में आ जाते हैं, बुढ़ापे की उम्र में आ जाते हैं, तो उस समय में हमारा हाथ काम करना कम बंद कर देता है, कभी कभी शरीर काम करना बंद कर देता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, जवान भी लड़खड़ाना शुरू हो जाती है, कान भी थोड़ा सपोर्ट नहीं करते, बोले जोर से बोलो सुनाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा होता नहीं होता है? तो ये सब कब होता है? जब आपकी एक एज हो जाती है, उम्र हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि वृद्ध आप आयु में पहुंच गए हैं और अब आपका रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। किसका आ गया? रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट के वक्त की अगर हम बात करते हैं तो अक्सर आप किसी भी लाइन में चले जाइए, हर लाइन में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि रिटायरमेंट डेफिनेट 101% होता ही है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब रिटायरमेंट क्यों करवा रहे हैं लोग? क्योंकि आप अब इस्तेमाल करने लायक नहीं रहे होंगे। समझ में आ रही बात? जॉब अगर आप करते हैं तो जॉब करते करते होता क्या है कि एक समय ऐसा होता है जब आपके ये बॉडी जो है वो जवानी की तरह पूरी जोश के अंदर काम नहीं करती, वो एनर्जी के अंदर काम नहीं करती, वो डेडिकेशन डिटर्मिनेशन, आप कोशिश तो करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि शरीर साथ नहीं देता, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो आना चाहिए वो नहीं आ पाता। तो चलिए इसको कैसे करके कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आपको इनकम भी आए और उम्र का कोई असर भी ना हो। उम्र भी आए और उम्र भी आपकी आ जाए, मतलब आप बुढ़ापे में आ जाएं, आप एजेड हो जाएं और फिर भी इनकम के ऊपर असर नहीं आना चाहिए। ये कैसे होगा? ये होगा जब आप कुछ ऐसा कर लें जिसको कहते हैं निष्क्रिय इनकम आना शुरू हो जाए। जब आप कुछ ऐसा कर लें जैसे कि आपने एक प्रॉपर्टी बना दी, एक एसेट बना दिया जहां पर आपके पास किराया आ रहा है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी जहां से आपको ब्याज आ रहा है। एनबी शॉपी ने थोड़ा अलग हटके काम किया। देखिए, गलतियां करेंगे तो कहीं भी चूके नहीं जाए, गलतियां करेंगे तो कोई भी आपको नहीं छोड़ेगा। हर जगह पनिशमेंट होता है, स्कूल में जाएंगे वहां पनिशमेंट होता है, घर में जाएंगे वहां पनिशमेंट होता है, बट अगर आप ईमानदारी से सब कुछ करते हैं तो कोई भी आपके साथ गलत नहीं करेगा। एनबी शॉपी तो स्पेशल नहीं करेगा। तो हमने एक इनकम यहाँ आप लोगों के लिए डिजाइन की जिसका कहता है, जिस इनकम का नाम था रीपरचेज। आप अगर सिंगर नहीं बन सकते, साइंटिस्ट नहीं बन सकते आप, ठीक है ना, रॉयल्टी लेने के लिए सब कुछ बनना पड़ता है, तब जाके हमें रॉयल्टी मिलती है कि हमारा वो प्रोडक्ट या आविष्कार हमारा फेमस हो जाता था। अब आप ये काम नहीं कर सकते तो क्या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, मौका है आज की डेट में, तत्काल अभी? क्या ऐसा कोई मौका है आपके हाथ में? ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है आप कर सकते हैं? बिल्कुल, एनबी शॉपी आपके लिए वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी बन के आया जहां पर आप ये कारनामा
101% कर सकते। अब आती बात कैसे, हाउ। तो नेटवर्क एक ऐसी चीज है, नेटवर्क एक ऐसी चीज है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं और अपनी टीम को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बड़े स्केल पे ले जा सकते हैं। और जब वो खरीदारी करेंगे तो आपके घर में पैसा आएगा। अब आप हॉस्पिटल में हो, आप घर में हो, पार्क में हो, होटल में हो, कहीं भी एंजॉय कर रहे हो, लेकिन घर में पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि नेटवर्क आपने खड़ा कर दिया है। और नेटवर्क खरीदारी करना बंद नहीं करेगा तो आपके घर आना पैसा बंद नहीं होगा। हम इसीलिए तो काम करते हैं। और काम किस लिए करते हैं? अगर आप कंपनी से सेटिंग लेकर जाते हैं, और सुनिए, सावधान उन लीडर्स के लिए, क्योंकि ये वीडियो हमारा सीधा सोशल मीडिया पर पहुंचेगा, तो ये खास तौर से सावधान उन लीडरों के लिए जो अपने आप को लीडर तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडर, आई एम द टॉप लीडर। तो सेटिंग ले लेते हैं कंपनी से। क्या ले लेते हैं? सेटिंग। अपने ही पैरों पे दे दनादन कुराड़ी मार लेते हैं। ये अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते। क्या समझते हैं? स्मार्ट समझते हैं। आपको इतना क्यों नहीं समझ में आता? जब कोई कंपनी आपको एक्स्ट्रा कुछ देगी तो वो किसी भी दिन खत्म भी कर भी सकती है, क्योंकि आपने अपने राइट खत्म कर लिए। आप बेसे नहीं गए, आप अदर बेसे गए। समझ आ रही बात? यस। अक्सर बहुत सारे लीडर की मुझे पावर दे दो, कि मुझे पर आईडी सेटिंग दे दो, कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे फ्लाइट की टिकट दे दो, मुझे घर की टिकट दे दो, कि मुझे घोड़े की टिकट दे दो, कि मुझे 5 स्टार होटल की टिकट दे दो। समझ में आ रही बात? मेरा खाना भी आप ही देखो, मेरा पीना भी आप ही देखो, मेरा आना भी आप ही देखो, मेरा जाना भी आप ही देखो। क्यों? मैं आपकी कंपनी को ग्रो कर रहा हूं, मैं आपका बिजनेस बढ़ा रहा हूं। तो ऐसे लोगों का हाल क्या होता है पता है? जब ये गायब होते हैं किसी भी कंपनी में, तो इनका तुरंत प्रभाव में कम समय के अंदर मात्र 3 साल का बच्चा, कितना? 3 इयर्स। अभी तो देखा जाए बेबी गोद में, अभी तो एडमिशन बेबी जो है वो हमारे गोद में, अभी तो चलना भी ढंग से नहीं सीखा। और वो आपको सक्षम बना रहा है आपके भविष्य के लिए। क्या कर रहा है? हमें सक्षम बना रहा है हमारे भविष्य के। जिस दिन हम 20 साल के हो गए, दिन पता नहीं क्या करेंगे। जिस दिन हम 20 साल के हो गए उस दिन पता नहीं क्या करेंगे। अभी तो हम मात्र 3 साल के हुए। तो ये हाल है। चलिए, इंडस्ट्री में बदलाव आता है। कहते हैं जरूरतें आविष्कार की जर्नी होती है। क्या होती है? जरूरतें। जब जरूरत पड़ती है तब ये एटम बम बनाया गया। जब जरूरत पड़ी, उससे पहले नहीं बनाया गया। जब जरूरत पड़ी तो नाव बनाई गई, जब जरूरत पड़ी तो बाइक बनाई गई, जब जरूरत पड़ी तो कार बनाई गई। तो इससे भी ज्यादा तेज और चला जा सकता, तो फिर जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज बनाया। समझ आए? और अब जरूरत पड़ी है कि टाइम स्पेस में हम घूम सकते हैं, जा सकते हैं, तो लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। आपको नहीं पता, आप सो रहे हो, लेकिन लोग आज की डेट में टाइम ट्रैवलिंग पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो टाइम ट्रैवलिंग पे काम कर रहे हैं। टाइम ट्रैवलिंग समझते हैं? मैंने यहां बटन दबाया, तत्काल प्रभाव में जहां बोले वहां सोचने का प्लान था वहीं पहुंचा। इंस्टेंट, कुछ ही फ्यू सेकंड के अंदर। मजाक लग रहा होगा मेरी ये बात शायद आप लोगों को। आपको अभी शायद हो सकता है ये मजाक लग रही हो कि सर तो कुछ भी बोल रहे हैं। तो बहुत सारे पीछे जो ऐसे काम हुए हैं जो पहले मजाक ही लगते। जहाज बनाने का जब उड़ाने का बात आई तो इतना बड़ा जहाज कैसे उड़ेगा, तो ये मजाक लगता था लोगों को। लाइट जल जाएगी, बल्ब जल जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये भी मजाक लगता था लोगों को। ये तरंगे जो आपको लाइट के रूप में आपको मिलती है, तरंगे रोड पे आपके केबल के थ्रू आपके घर तक पहुंच जाएगी, इधर बटन दबाया उधर जल जाएंगी, ये लोगों को मजाक लगता है। आपको पता है लाइट जब यहाँ बटन दबाओ यहाँ जल जाती है तुरंत कुछ सेकंड के अंदर। तो इसी माध्यम से आपको यहां से और यहां भेजा जा सकता है तुरंत सेकंड पे। इस पे काम चल रहा है, पता है इसके ऊपर काम चल रहा है। लाइट आपने जैसे ही देखा कहीं भी किसी भी जगह जहां पर पावर हाउस होता है वहां से जब ऑन की जाती है तो क्षण भर में आपके क्षेत्र में गप से स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है? वो एनर्जी जो उसके अंदर तरंगे बह रही हैं वो कनेक्ट हो जाती है, फटाक से वहां तक आपको जोड़ देती है। हमारी जो टाइमलाइन है
जिसमें हम ट्रेवल करेंगे आने से, वो भी कुछ इसी तरीके की होने वाली है। यहाँ आपने बटन दबाया, जो एक सिस्टम होगा और वो क्विकली वहां पर आपको ले जाकर रख देगा। ये एनर्जी आज मजाक लग रही है, लेकिन हो सकता है 10-20 साल बाद इसमें आप इंजॉय कर रहे हैं। अभी एलन मस्क साहब ने एक ऐसा कैप्सूल डिजाइन किया है, एक ऐसी ट्रेन बनाई जिसको, जो ट्रेन कभी भी ना रोड पे चलती है, ठीक है ना रोड पे चलती है वो ट्रेन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह बताऊंगा आपको, आपका समय नष्ट नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ऐसा तो नहीं कि मैं भटक गया रास्ते से और आपको इनकम बताने आया था, आप वो सुनने आए थे और उसके बाद आपको लगा ये सर कर क्या रहे, ये बताने की कोशिश क्या कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोग। चलिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, वेंडर का एरिया लिमिट होता है क्या? बिल्कुल होता है सर, 7 किलोमीटर के दायरा होता है, जहां तक सर्विस दे सकता है उतने तक। चलिए, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एलन मस्क साहब ने एक ऐसा काम कर दिया है, उन्होंने एक ऐसा कैप्सूल बनाया जहां पर जो इतनी स्पीड से मूव करेगा कि उसके आजू बाजू कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसे चुंबकीय पदार्थ से उसे चलाया जा। एक ट्यूब बनाई है, उस ट्यूब के अंदर एक ट्रेन डाल दी गई है, वो कैप्सूल होगा, उस कैप्सूल को डाल दिया गया है, और वो कैप्सूल की स्पीड, उसकी स्पीड जैसे प्लेन उड़ता है ना, ऐसी 1 घंटे के अंदर आपको 250 नहीं, 1000 नहीं, 1500 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर पहुंचा देगी। सोचो कितनी स्पीड होगी। ये चीज पे वो काम कर रहे हैं। एक चुंबकीय है, जैसे 2 चुंबक होते हैं ना, 2 चुंबक को जब आप आपस में मिलाओ तो कभी मिलेंगे नहीं, तो उन्होंने उसी टेक्नोलॉजी पे काम किया है। एक चुंबक इधर लगाया और एक ट्रेन के चारों तरफ लगा दिया है, तो दोनों तरफ लगाने के बाद उन्होंने चुंबकीय पदार्थ से उसको इस तरीके से कनेक्ट किया कि वो ना हवा में है और ना ही वो जमीन में है, वो चुंबक के दौरान दौड़ेगी और वो कैप्सूल यूं उड़ेगा, मतलब जब से जाएगा। अब वो आसमान में नहीं उड़ेगा, जमीन में। ऐसा कैप्सूल डिजाइन किया पूरा के पूरा पाइप। तो कहने का अर्थ है, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें नहीं पता है, इसलिए हम सोचते हैं बस यही दुनिया। समझ रही बात? अगर आपको आगे का पता चल जाए तो आज ही से तैयारी ना कर ले। ये आपको पता चल जाए, आप किस शहर में रहते हैं, आप लोग किस सिटी में रहते हैं, जितने भी सदस्य हैं यहाँ पर किस सिटी में रहते हैं, आप लोग कौन कौन से शहर में रहते हैं, जरा फटाफट अपना अपना सिटी बताइएगा। 170 लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, चलिए धन्यवाद। बैक टू पवेलियन। ये कारनामा कुछ लीडर्स का हमारे, जिसमें से एक बड़ा नाम बासित अली जी है जी। गैदरिंग लाना आप सबके हाथ में है, लोगों को लाना और उनको डिटेल्स में ब्रीफ करना। पलवल, सुरेंद्र जी, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, क्या बात है। चलिए, हमीरपुर यूपी, ओह क्या बात है। अररिया बिहार, ओके। बेंगलोर, मत्तला, नोएडा, पुणे, क्या बात है। दिल्ली, ओके। देख पा रहा हूं मैं आप लोगों को। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अब इसको सुन लीजिएगा। जब आपको पहले से पता चल जाए तो आप क्या करेंगे पता है? आपको पहले से पता चल जाए कि इस वाले जो एरिया है, जो जंगल है, इस जंगल में आपके शहर में अब बाईपास बनने वाला है। क्या बनने वाला है? बाईपास बनने वाला है। लेकिन ये बनने से पहले अगर आपको पता चल जाए तो क्या लगता है, वहां जमीन लेंगे या नहीं लेंगे? भाई अभी आपको कौड़ियों के भाव जमीन मिल रही है, आपको अभी पब्लिक को नहीं पता है कि इस एरिया में बाईपास बनने से, और कौड़ियों से भाव में वो जमीन है। मैंने अभी बोले 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख बीघा है, क्योंकि खेती किसानी की जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो आपको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए बीघा है। समझ रहे बात को आप? और जब आपको पता चल जाए कि यहां पर आने वाले 2 साल के अंदर यहां से हाईवे निकलेगा, तो जो 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 जितने दिमागदार लोग हैं वो फटाफट वहां पर जाके परचेजिंग कर लेते हैं, और रातों रात उनका पैसा कई सौ गुना हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब वहां पर रोड बन जाता है तो फिर वो जमीन का कीमत अब गजों में होती है, फिर बीघों में नहीं होती। तो अगर पहले से पता चल जाए तैयारी ना कर लो, लेकिन पहले से पता नहीं चलता, इसलिए तैयारी नहीं हो पाती। लेकिन यहां से तो पहले से बता रहे हैं, तैयारी करने का काम आपका है, नहीं करने का काम भी आपका ही है। एनबी शॉपिंग 3 साल से ये बता रही है। थैंक यू सर, केपी सिंह जी, नागपुर महाराष्ट्र।
एनडी शॉपी 3 साल से लगातार ये बता रही है कि आपको रिपर्चेज इनकम आएगी, आपका भविष्य की इनकम आएगी, आपको निष्क्रिय इनकम आएगी, आपको पैसिव इनकम आएगी। कांगड़ा, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। गुजरात, भावेश शोचाली। तो बात है कि हमें यहाँ पर पहले दिन से बताया जा रहा है, लेकिन हम उसमें फोकस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग आए चले गए और ये चलता रहेगा। पता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपका उसमें से आधे चले गए, डोंट वरी, हो गए, भूल जाओ। जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, जरूरत नहीं है परेशान होने की, भूल जाओ उन्हें। आ रहे ठीक है, नहीं आ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर रहे ठीक है, नहीं कर रहे आपका काम है करना, आपका काम है करना। अगर आपने अपना सही मायनों में 10% लोगों के साथ में भी काम कर लिया तो आप देखिए लाइफ में क्या परिवर्तन आ सकता है। तो चलते हैं उड़ीसा। ओके, उड़ीसा से कालाखंडी, ओके, बेंगलुरु में। चलिए, धन्यवाद सर। उड़ीसा अलग है, बेंगलुरु अलग है, कैसा कुछ समझ में नहीं आया। चलिए खैर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आप लोगों से पूछा था, रिलैक्स हो जाइए, फाइट करने की जरूरत नहीं है। ओके, मतलब एक दूसरे की सिटी बताओ, तुम्हें बताओ, तुम रिलैक्स। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, अब मैं जो दिखाने जा रहा हूं आपको वो इसका प्रूफ है कि हम क्या कर रहे हैं। तो उससे पहले, दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 0.5% की वैल्यू क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी ताकत क्या है। तो क्या आप इस ताकत को समझना चाहेंगे? यस या नो? कांचन सिंह जी पन्ना, उत्तर प्रदेश, जो मध्य प्रदेश, ठीक है। तो क्या आप इस ताकत को समझना चाहेंगे? तो चाहेंगे तो चलो शुरू हो जाते हैं। मैंने क्या किया, यू, आप थे या मैं था, मैंने क्या किया, अपना एक लेफ्ट और एक राइट, दो लोगों पे प्लान किया, दिमाग लगाया कि दो लोगों को ज्वाइन कराता हूं। ये दो लोग मेरे लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं, ये दो लोग मेरी लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। अब कैसे लाएंगे सर? ये चैट बंद करिए, जो जितने भी लोग हैं आपस में चैटिंग काम करना बंद करें, वरना चैट डिसेबल कर दूंगा मैं। फोकस करें इधर, यहाँ पर फोकस करें। प्रकाश जी, बाकी जितने भी लोग हैं इधर फोकस करें, बोर्ड पे। प्रकाश जी, बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ फोकस करें। ओके, तो बात आती है कि मैंने दो लोगों को लगाया, क्या इन दोनों के घर में राशन नहीं जाता? 100% जाता है। तो अब ये खरीदारी करेंगे, कब करेंगे ये खरीदारी? ये साथ खरीदारी करेंगे इस महीने, तो अगले महीने भी, उसके अगले महीने भी, उसके अगले महीने भी, यानी कि जितनी बार ये खरीदारी करेंगे उतनी बार मेरे घर में पैसा आएगा। समझ आ रही बात? अब यहीं पे एक शॉपकीपर है, इस बात को समझ चुका है। कौन समझ गया? शॉपकीपर। शॉपकीपर इस बात को समझ चुका है कि मैंने अगर दुकान खोल दी, यू बोले तो आपने ये दुकान खोल दी, क्या किया, ये दुकान खोल दी, तो इस दुकान पे बार बार सेल होगी, और जब सेल होगी तो पैसा मुझे आएगा। यस, तो मैंने एक दुकान खोल दी, अब यहाँ जितनी बार सेल होगी उतने बार पैसा मुझे आएगा। तो कंपनी ने कहा कि आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट इस बात को समझ चुका है और वो इसमें पैसा दबा के कमा रहा है। मैंने कल आपको दिखाया था कि हिंदुस्तान लेवल लिमिटेड का इंडिया का जो टर्नओवर है वो करीबन 60,000 करोड़ रुपए के आसपास। कितना? 60,000 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर वो 10% भी कमाई, 20% भी कमाई कर रहे होंगे तो सोच के देखो वो कितना अमाउंट अपने घर लेकर जाते हैं, आपको और मुझे सामान बेचकर, सेल कर। समझ में आ रही बात?
अब पॉइंट पे बात करते हैं, आप भी अपनी दुकानें बना सकते हैं, अपने डाउन में दे दनादन दुकानें बना सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट। कैसे? जीरो इन्वेस्टमेंट। भाई कोई भी शॉप, ये जितने लोग जोड़ रहे हो ये आपकी शॉप है, ये हमारी दुकान है। क्यों? क्योंकि ये सब माल परचेज करते हैं, और परचेज करते हैं तो ये पैसा आपको आएगा, फिर ये भी देगा, लगातार देगा, और ये सब देंगे, लगातार देंगे। मजे की बात यह कि जिसने जोड़ा उनके नीचे भी लगी वही दुकानें, तो इनको भी आएगा, इनको भी आएगा। बोले तो अब यहाँ चेन शुरू हो गई। जैसे एक चेन हुआ करती थी मैन्युफैक्चर, कैसी चेन? मैन्युफैक्चर, सुपर स्टॉकेज, देन उसके बाद सुपर स्टॉक के बाद डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर, और होलसेलर के बाद रिटेलर। ये चेन काम करती है। इसी चेन को हमने यहां कन्वर्ट कर दिया। बस यहां ये खड़ी नहीं चलती, या ये फैल के चलती। कितना काम है? या ये चेन फैल के चलती है, ग्रुप बना के चलती है पूरा। ये चेन सिंगल काम करती है, इसलिए कुछ ही चंद लोग हमेशा अमीर हो रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे सब लोग जुड़े। किससे? रिटेलर से जुड़े हैं। सारे लोग रिटेलर से आके जुड़े। ये पूरा गांव, ये पूरा मोहल्ला, ये पूरा शहर किससे जुड़ा है? रिटेलर से आके जुड़ा है, क्योंकि रिटेलर के पास जाते हैं खरीदारी करने, जिसकी वजह से ये कुछ चंद लोग जिंदगी भर पैसा कमाएंगे, लाइफ टाइम कमाएंगे, पूरी दुनिया में कमा रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये गलत है कि चंद ही पैसा क्यों कमाए? इतने सारे खरीदने वाले और चंद पैसे लोग कमाने वाले, क्यों ना ये पैसा सब में बढ़ जाए? क्या हो जाए? क्यों ना ये पैसा ये सभी में आपस में बढ़ जाए? यहां क्यों जाए? वाई? ये कौन है साहब? ये हमारे ठेकेदार है, मुखिया है, कौन है ये हमारे? ये कौन है हमारे? बताइए कि हम इनको राइट दे चुके हैं कि तुम ही कमाओ और बाकी कोई नहीं कमाए, हम बस आपको पैसा लाके देते रहेंगे और तुम कमाते रहो। क्या हमने इनको ठेका दे रखा है? क्या हमने अपनी लाइफ का इनको राइट दे रखा है? अगर दे रखा है तो लगे रहो जहां पर हो, ऐसे ही मरते रहो, सपनों को दबाते रहो, फैमिली के बच्चों के सपनों को दबाते रहो। बच्चों को लेके गए मॉल के अंदर, बच्चों ने कोई बढ़िया खिलौना समझ में आया, पसंद आ गया, उठाया उसने, और आपने जब उसका एमआरपी देखा, बोले बेटा ये तेरे मतलब का नहीं है। क्यों? क्यों उसे गला दबा दिया तुमने उसके सपनों का? क्यों उसकी पसंद का गला दबा दिया? क्यों? क्योंकि आपके पास मनी नहीं थी, पैसा नहीं था, पैसा। क्लियर है ना? आप समझिए, हमने बस कुछ नहीं किया, इस सिंगल चेन को यहां पर मल्टी चेन कर दिया। क्या कर दिया? मल्टी चेन। यहां पर सिंगल लेग चल रही थी, हमने मल्टी लेग कर दिया। दैट्स इट। इतना ही काम किया है, कुछ अलग नहीं किया। मजे की बात यह कि हर व्यक्ति, ये पहले ये जितने भी लोग थे, ये किसी ना किसी स्टोर पर ऐसे रिटेलर के पास जाते थे और ये पैसा सब मिलके कमाते थे। बस हमने कहा कि अब इनको खत्म करते हैं, अपनी ताकत को क्यों ना आपस में ही बांटू। दैट्स इट, सिंपल सा फॉर्मेट था। क्या इसमें कुछ गलत कर दिया? क्या इसमें हमने कुछ गलत कर दिया? यहां पर बचता है 5 जगह, हमने कह दिया 20 जगह ले जाओ। इतना डिफरेंस किया है, कुछ अलग तो नहीं किया। तो चलिए अब इस इनकम की पावर को समझते हैं। जैसे कि मान ले ये व्यक्ति, पहला लेवल आपसे जो डायरेक्ट जुड़े, उनके डायरेक्ट के जितने डायरेक्ट लगे ये दूसरा लेवल, और उनके डायरेक्ट के डायरेक्ट जितने जुड़े वो तीसरा लेवल बनता है। समझ में आएगा? अब तीसरे लेवल पे ये कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग सामान खरीद रहे हैं। कितने लोग? 8 लोग। 8 लोग। तो 8 लोग सामान खरीदारी का किस किस को पैसा जाएगा? इन दोनों का इसको जाएगा, इसको जाएगा, इसको जाएगा। इन दोनों का इसको जाएगा, इसको जाएगा और इसको जाएगा। इन दोनों का इसको जाएगा, इसको जाएगा और इसको जाएगा। इन दोनों का इसको जाएगा, इसको जाएगा और आपको भी आएगा। कहने का अर्थ था, सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया है कि पैसा हम में ही स्प्लिट हो जाए, हम में ही फैल जाए, और वो यही रह जाए, इधर जाने की जरूरत है। हमने कहा मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट माल लाएंगे और सीधा जाकर अपने ग्राहक को दे देंगे। दैट्स इट। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आप बताइए, आज तक जो आप अपनी दुकानों से सामान यहां से खरीद रहे थे, ये सारे लोग यहां से खरीद रहे थे, ये सारे लोग यहां से सामान खरीद रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग? हम लोग कहां जाते थे अभी तक? हम सब कहां जा रहे हैं? मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आप सभी को, फिर से एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसको आपको समझ में आएगा। क्यों आपके डाउन में ये कुछ लोग लगे हैं, ये कुछ लोग हैं जो आपके डाउन में है, और ये होलसेलर है, और होलसेलर के डाउन में आता है कौन? रिटेलर। और रिटेलर के पास कौन जाता है? आप भी जाते हैं, 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 और आप भी
जाते हैं दोस्त, ये भी जाते हैं, ये सब जाते हैं, ये भी जाता है और आप भी जाते हैं, क्योंकि यहां पर आपका कोई एक्सेस नहीं, यहां आप नहीं घुस सकते बीच में कहीं भी, आपको आना यहां पड़ेगा। अब ये जियो हो सकता है, ये आपका बिग बाजार था, ये आपका विशाल मेगा मार्ट हो गया, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका फ्लिपकार्ट अमेजोन हो सकता है, ये बाजू का दुकान वाला, आप यहां नहीं घुस सकते। तो कहने का अर्थ यहीं से जाके एंटरटेन करना पड़ेगा। अब जो रेट ये देगा वही लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो आप महंगा हो या सस्ता हो, यहीं आके समझौता करना पड़ेगा दोस्त। कहने का अर्थ है महंगा सस्ता है, आपस में उसका बेनिफिट नहीं कोई ले सकता। लेने तो सब जा रहे हैं, लेकिन पैसा किसी को नहीं बचा। लेने सब जा रहे हैं ना रिटेलर से, लेकिन पैसा किसी को नहीं बट रहा है। नेटवर्क में क्या हुआ कि पैसा सबको बटता हुआ, ये है पावर। ऊपर से अगर ये एक बंदा खरीदारी कर लेता और ये अलग है, इसकी बैग में नहीं है, तब भी इसको बेनिफिट आएगा। कौन सा? सीपीटीओ, रॉयल्टी। कौन सा आएगा? सीपीटीओ, रॉयल्टी, ये सब आएगा आपको ग्लोबल सेल्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनबी शॉपिंग, कि अगर कोई भी कहीं भी खरीदेगा तो पैसा इधर घुसेगा आप लोगों के बीच में। समझ रहे? हाउस फंड, कार फंड, पैसा इधर से, पूरे कहीं से भी प्रॉफिट होगा तो पैसा यहां शेयर से होगा। 35% कंपनी ने अपने प्रॉफिट की शेयरिंग आपको दी है माय डियर फ्रेंड। आप जरा 35% की इनकम तक पहुंचने की कोशिश तो कीजिए, उसके बाद देखिए इनकम का रिजल्ट क्या होने वाला। इस पावर को आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा, जिस दिन आपके डाउन में ये नंबर्स ऑफ लोग लगना शुरू हो जाएंगे, इस पावर की रियलाइजेशन शुरू हो जाएगी। और इसका आज मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊंगा, इस पावर का, इस ताकत का वो क्या होगा उसको समझ। इस ताकत का उदाहरण देखेंगे हम कि अगर आपके डाउन में 2 लोग आए तो खरीदारी होती है 3000 के हिसाब से। थोड़ा सा इसके उदाहरण को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप बताइए नेटवर्क बनाना सही है या गलत। वो सारे डिसीजन आपके हाथ में होंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो आप चाहे वो करिए, आपकी इच्छा, जिंदगी आपकी है, बर्बाद करें या खुशहाल करें। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं थोड़ी सी ताकत को। हम कैलकुलेशन पे खेल खेलेंगे, कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? नंबर 1, पहले आपके लोग, आप आए अकेले और आपने 2 लोग लगाए। कितने लगाए? 2। और दो लोग खरीदारी करेंगे मात्र कितने कितने की? 3,000। कितने की सेल हुई? 6,000 की सेल का 6,000 का 0.5% कितना आया? 30 रुपए। 15 दोनों से आएगा। समझ में आ रही बात? 30 रुपए आया। अब अगर यहां पर डाउन में, क्योंकि 50% बेसिस हो जाएगा, 15 आ जाएगा, अभी मान लेते हैं, तब भी आया ना? आया ना? चलो दूसरे लेवल पे, अब इनकी भी टीम है, इन्होंने भी अपनी टीम को बनाना शुरू किया। लोग कितने हो गए? 4। खरीदारी करेंगे 3,000 के साथ 4 लोग। कितने की सेल निकलेगी? कितने की निकलेगी बट दोस्त? फटाफट सब लोग बताएंगे कितने की सेल निकलेगी। यहाँ पर 6,000 और यहाँ 3,000 के साथ 4 जगह करेंगे, 4 12 बोले तो 12,000 की सेल। यहाँ पर आपका 0.5% कितना बना था? 0.5%। 16 लेवल तक आएगा। हम 16 लेवल की बात कर रहे हैं, अभी हम 20 लेवल तक नहीं उतरेंगे, ठीक है? तो बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, 0.5% कितना आएगा? 15 रुपए यहाँ पर आया, एक बंदे से 30 रुपए आया। अब यह 4 लोगों से 15 आ गया, कितना हो गया? 60 रुपए माय डियर फ्रेंड। अब अगले लेवल पे, तीसरे लेवल पे आपकी टीम यहाँ पर ये काम करती है माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ आपके पास 2-2 लोगों के हिसाब से कितने लोग हो गए? 8 लोग 3,000 के साथ सामान खरीदेंगे, कितना हो गया? 24,000 रुपए का। कितने हो गया? 24,000। 24,000 इसका डबल हो जाएगा, कितना हो गया? 120। इन सबका डबल ही होता चलेगा, क्योंकि हम मल्टीपल करते चल रहे हैं भाई। यहां तो गुणा करते जाएंगे, आपको सीधा इजीली यहां से होता चला जाएगा। समझ सकते हैं आप आराम से। नंबर 4, चौथे लेवल पे फिर टीम जुड़ रही है नीचे, टीम जुड़ रही नीचे। लोग कितने हुए? 8 और 8 16। 16 लोग सामान खरीदेंगे, कितने की आएगी सेल? इसका डबल हो जाएगा, कितना हो गया? 48। और 48,000 का 0.5% कितना हो गया? 240। माय डियर फ्रेंड, 5वें लेवल पे आते हैं, टीम जुड़ेगी, काम करेगी। लोग कितने हो गए? 32 लोग 3,000 का सामान खरीदेंगे, कितने की सेल निकलेगी? डबल कर ले इसका, 96,000, और इसका डबल कर ले, कितना हो गया? 400।
80। माय डियर फ्रेंड, 5वें लेवल पे चलते हैं, टीम काम कर रही है। डबल हुए लोग, कितने हुए? 64। 3000 के साथ सेल कितना हुआ? यहाँ कितना हुआ माय डियर फ्रेंड? फटाफट बताओ, यहाँ कितना हुआ? चीजों को समझने की जरूरत है। हम अब इस अमाउंट को, फिगर को छोड़ के इसको डबल करते हुए चलेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। 192 इसको डबल करते चलना चाहिए था, डबल करते या उधर से डबल करके बातें की। 1,92,000 की सेल। फोकस करिए सारे लोग फोकस करेंगे, जितने भी लोग हैं। 1,92,000 की सेल, जिसका 0.25% कितना आया? 960 रुपए। अब बात करते हैं छठे लेवल की, बात करते हैं कितने की? छठे लेवल की। अरे भूल जाओ सारी इनकम, खरीदारी करो और पैसा कमाओ और कमाओ, इससे बढ़िया कोई धंधा हो सकता है क्या? तो बॉस, बात करते हैं छठे लेवल पे। टीम काम कर रही है, क्या कर रही है? टीम काम कर रही है। लोग कितने हो गए? 128। 3000 के साथ सामान खरीदेंगे, कितनी सेल निकलेगी? इसका डबल कर लें, 1,92,000 का डबल कर लीजिए, कितना होगा? 3,84,000। और इसका डबल कर लेते हैं, 960 का, कितना हुआ? कितना हुआ? फटाफट क्विकली। 1920। क्या बात है, इनकम आ रही है, धीरे धीरे इनकम आ रही है। 7वां लेवल चलते हैं। 7वें लेवल पे टीम काम करे, टीम काम करे, टीम काम करे, टीम काम करे, काम कर रही है, बोले लोगों को जोड़ रही है। अगर ये जुड़ेंगे तो क्या इनकम आएगी? अगर ये जुड़ेंगे नहीं तो क्या इनकम आएगी? नहीं आएगी। जब तक टीम ही नहीं होगी तो इनकम कहां, खाक से आएगी क्या? अरे तो टीम बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? टीम बनानी पड़ेगी। बिना टीम बनाए पैसा यहां नहीं, किसी भी एमएलएम कंपनी में चले जाओ, कहीं भी झक मार लो, कहीं भी कुछ नहीं मिलने वाला अगर टीम नहीं बनाओगे। समझ रही बात? तो टीम तो बनानी। अरे साहब, हमसे तो लोग ही नहीं जुड़ते। लोग मिलते हैं, अरे साहब हमसे तो लोग ही नहीं जुड़ते, सर क्या करें, लोग नहीं जुड़ते। अरे तो काय को आ गए नेटवर्क मार्केटिंग में? वहीं रह जाओ, जॉब कर रहे हो। नेगेटिव हो गए साहब हम तो। क्यों हो गए साहब? लोग नहीं जुड़े। पैसा चाहिए, जिंदगी भर के लिए चाहिए, लेकिन नॉलेज नहीं गेन करेंगे, सीखेंगे नहीं, लेकिन पैसा चाहिए। बिना सीखे हुए टीचर बन जाता है क्या कोई? बिना सीखे हुए कोई आज की डेट में अगर ट्रेन चलाने वाला जो ट्रेन ड्राइवर है, क्या वो ड्राइवर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता माय डियर फ्रेंड। सीखना तो पड़ेगा। तो ये लोगों को जोड़ने का धंधा भी सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये लोगों को जोड़ने का धंधा सीखना, क्योंकि ये वाला पैसा जिंदगी भर चाहिए, क्योंकि ये खरीदारी करना कभी बंद नहीं करेंगे। तो आगे चलते हैं। 128 लोग बनते हैं। 128 के डबल करने कितने हो गए? 256। और 3000 के साथ सामान खरीदेंगे साहब, तो कितने की सेल निकल के आएगी? तो 3,84,000 को डबल कर दी, कितने आ गई? 7,68,000 साहब। और इसका 0.5% कितना हुआ? इसका डबल कर लें, 0.5%, इसका डबल कर लें, कितना हुआ? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? ओके, कितना हुआ? 3840 की इनकम होना चालू हो चुकी। कितनी? 7वें लेवल पे। अभी तो आगे चलते हैं, 8वां लेवल चलते हैं सर। और यह टीम काम करे, टीम काम करे, टीम काम करे, टीम काम करे। 556, 512, कितने? 512 गुणा 3000, कितने की सेल निकलेगी? 15,36,000। 15,36,000। ऐसा लग रहा है मेरे पॉकेट से जा रहा है क्या ये 15,36,000? ये तो पहले भी जा रहा था, आज भी जा रहा है, जिंदगी भर जाता रहेगा। अगर ये नेटवर्क जुड़ा है आपसे तो अब इसका पैसा आपको आएगा। किसको आएगा? तो 0.5% कितना हुआ? 7680। क्या बात है, 7,680 रुपया महीना कमाना शुरू किया। बात करते हैं 90 महीने की। हम सिर्फ 12 महीने तक की बात करेंगे, ठीक है ना? हाँ, 12 महीने, 1 साल की बात करेंगे। तो 1 साल में क्या हो सकता है? कितना टीम काम करे, टीम काम करे, टीम काम करे, तो 1024। और 1024, 3000 के साथ सामान खरीदे तो कितने की सेल निकलेगी? 30,72,000। देखने में बहुत बड़ा फिगर है। और ये साहब मैंने 30,72,000 की सेल करा दी, कंपनी दे क्या रही है मुझे? इसका डबल 0.5% निकाल लीजिए। 15,360। माय डियर फ्रेंड, 15,360 एक चपरासी को मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या सही बात कह रहे हो? कह रहा हूँ जैसे नो। बात करते हैं 10वें लेवल की। या टीम काम करे, टीम काम करे, टीम काम करे,
और 1024 के डबल कर लें तो 2048, और 2048 को 3000 के साथ सामान खरीदेंगे तो क्या होगा? 2048 गुणा 3000, सिंपल सा कैलकुलेशन, फट से निकल के आएगा रिजल्ट। कितना आया? कितना आया? इसको डबल 61,44,000। हम्म 61,44,000। 62 63 लाख 61 लाख 63 जाएगा। नहीं 2048 में 3000 की खरीदारी करें हाँ। हमारे पास 61,44,000 फिगर में कुछ गड़बड़ है, यहाँ के हिसाब से डबल जाना चाहिए, फिगर में कुछ गड़बड़ है। 65 लाख का 32 Into 2 आ गया ना? 65 4,444 और इसका 0.5%, 15 360 को डबल कर लो इंटू 2, 30,72 30,720 है 30720। अभी 10वां महीना हुआ है, अब इसको टोटल कर देंगे। क्या हाजमा खराब हो जाएगा ज्यादा बता देंगे तो? हाजमा खराब हो जाएगा ज्यादा बता देंगे, इसका डबल कर ले तो 60,000 के आसपास का अमाउंट बनेगा। कितना? 60,000 का अमाउंट बनेगा। और टीम अगर ढंग से, आप अगर पूरी टीम को एक्टिव कर लें तो सारी टीम मिला के 4,000 बनेगी। समझ में आ रही बात? सारी टीम मिलाकर 4,000 बनेगी, जिसका 60,000 रुपए महीना आएगा। समझ में आई बात? कितना सिंपल सा फॉर्मेट है इसमें, कितना सिंपल सा फॉर्मेट है कि 61,440 रुपया आपका बनता है अगर ढंग से एक एक टीम को पकड़ के खरीदारी करवा दी जाए अपनी दुकान से। कहां से? अपनी दुकान से। तो आप सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड क्या होने वाला है, और वो अब मैं दिखाता हूं। अभी आप वो मैं अभी आपको यहाँ दिखाऊंगा। सर वो ऐसे नहीं होगा, वो मैं जा रहा हूं। तो आप सभी को दिखाना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, यहां पर अब इस इनकम की शुरुआत 0.5% क्या वैल्यू रखता है, क्या वैल्यू रखता है सर, उसको दिखाने जा रहा हूं। आर यू रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? यस। तो 0.5% की वैल्यू समझने की कोशिश करेंगे हम। माय डियर फ्रेंड, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इनकम का जलवा। रेखा मैम की इनकम को काउंट करेंगे, फिर हम और लोगों की इनकम को भी काउंट करेंगे। इस महीने रेखा मैम की इनकम एक आईडी पर बनी है 11,458 रुपए .56 पैसा। प्लस करो, इसको जोड़ते जाएंगे 11,458। देखिए हमारे एक लीडर की क्या इनकम बनी है, तो आप इनको उदाहरण ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, और इस इनकम का रिजल्ट और इसका फायदा भी देख सकते हैं। पहली इनकम, पहली, उसके बाद चलते हैं दूसरा। पहली आईडी है, अभी दूसरी। यशांक को जिनके बेटे 6,584 ओके, एक ही करने जा रहे हैं जी, एक ही घर में जा रहे हैं, फैमिली एक ही है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और आईडी 3,556। 3,556। ठीक है,
फिर चलते हैं यशांक कुकरेजा जी, उनके बेटे 2144। 2144, राइट सर। फिर चलते हैं एक और आईडी, कितना हुआ सर ये अमाउंट? बस 33,742। एक आईडी है 7,748, 748, 31,490। 31,400। अभी ये इनकम रेखा मैम को इस समय पहुंच चुकी है। समझ में आ रही बात? और ये इनकम कौन सी है पता है? ये है पैसिव इनकम। कौन सी है? पैसिव इनकम। चलिए बासित सर की देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर बासित सर की देखते हैं, नाम ढूंढते हैं जरा सर का। ओके, डब्लू ये रहे 5,548, 5,548, 4,514। 4,514। ठीक है ना? आज तो पार्टी बनता है, क्या बोलते हैं? ओके, अगला चलते हैं मासिस सर। 236 236। और ढूंढते हैं, आगे ढूंढते हैं, कहीं और मिल जाए तो। चलो इतना ही थे। कितना हुआ सर? 13,298। बोले एक उस मजदूर की इनकम आना शुरू हो गई जो बेचारा दिन रात मेहनत करता है पूरे महीने है, और यहाँ सर को अब लेटे लेटे आ रही है। क्या बोलते हैं? बैठे बैठे आ रही, लेटे लेटे आ रही, खाते खाते आ रही, कैसे भी समझ सकते हैं इसको। तो चलो आप चलते हैं थोड़ा सा हम उन फाइटर की तरफ जिनकी इनकम बनी है। ठीक है ना? सबके नाम लेते हैं। अभिमन्यु 9,910.56 पैसा जरूर लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि भैया 100 रुपए में 50 पैसे आते। समझ में आई ना बात? कितने आते हैं 100 रुपए में? 50 पैसे। ये पावर उसकी है, ये 0.5555 की 0.5 की ताकत है जो इकट्ठा होकर ये बन रही है। दूसरा संतोष अग्रवाल जी 9,821, निशांत जी 9,731, दीपक जी 9,642, दिनेश जी 9,552, मनोज कुमार जी 9,463, समीर खान जी 9,373, राहुल जी 9,284 और प्रवीण अग्रवाल जी 9,195, नेहा मेहता जी 9,105, दिलीप जी 9,016, आकाश शर्मा जी 8,985, आकाश जी 8,926, नरेश जी 8,837, पूजा जी 8,747, विकास जी 8,658, विकास कुमार जी, रितनांशु शर्मा जी 8,568, कुलदीप जी 8,489, हिमांशु जी की एक और आईडी पर 8,390, सुनील जी। मजे की बात यह है कि इनमें कोई भी कार्यरत नहीं है। क्या नहीं है? कार्यरत। कार्यरत समझते? काम करने वाला लगातार कोई भी नहीं है। जो नीचे अपलाइन की पावर है रे, जो ऊपर पैसा पहुंच रहा है। क्या समझ आ रही बात? आगे चलते हैं, क्योंकि ये लोग जूम में नहीं दिखते तो मार गिरा दो इनको। क्यों नहीं आते भाई? तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा जैसे बच्चों को स्कूल में दिया जाता है। सुनील जी 8,300, अनिल जी 8,211, शंकर जी 8,121, कुणाल वर्मा जी 8,032, राजीव शर्मा जी 7,942, अजीज खान जी 7,853, रेखा कुकरेजा मैम का एक और आईडी पर है 7,848, नयान सिंह 7,674, राकेश कुमार जी 7,585, गुलशन जी
7,485 मनीष जी 7,406, नीतीश जी 7,316, रितेश अग्रवाल जी 7,227, चंद्रवंशी 6,690। ये तो थी 40 लोगों की लिस्ट। अगली चलते। सनी जी 6,601, यशांक कुकरेजा जी 6,584, अरमान खान जी 6,511, अफसल कुरैशी 6,422, सलीम खान जी 6,332, अभिषेक जी 6,443, अमन सिंह जी 6,154, गगन कुमार जी 6,064, राघव जी 5,975, प्रियंका जी 5,885, बलवीर सिंह जी 5,796, राम सिंह जी 5,706, लक्ष्मण कुमार जी 5,617, वासिद अली जी 5,548, प्रमोद जी 5,528, बंटी सिंह जी 5,438 और विनोद वर्मा जी 5,359। आगे चलते हैं। रिंकू जी, महेश जी 5,259, 5,170, शिवम कुमार जी 5,080, शशिकांत वर्मा जी 4,991, अरविंद कुमार जी 4,901, विमल कुमार जी 4,448, अरुण वर्मा जी 4,412। इसमें 2-3 नाम दिखे, जैसे विमल जी, वासिद अली जी, विकास जी, जो एक्टिव दिख रहे थे इस लिस्ट के अंदर। बाकी सभी के सभी ठंडे बस्ते में। आगे चलते हैं। अरुण शर्मा जी 4,812, सुधीर वर्मा जी 4,743, आशीष वर्मा जी 4,633, वसीम राजा जी 4,584, संजय कुमार जी 4,544, वासिद अली जी की कॉल आईडी 4,514, धनंजय शर्मा जी 4,454 और सिद्धार्थ वर्मा जी 4,365, राज सिंह जी 4,275। सर बोल रहे हैं कि मैं पैसे दान में दे रहा हूं, अनबी शॉपी को दोबारा से रिटेट कर लें। रोशन जी 4,186, दीपांशु जी 4,096, उज्जवल सिंह जी 4,007, अमृता जी 3,918, गरिमा जी 3,828, श्वेता जी 3,739, मनीषा जी 3,659, ज्योति जी 3,560। जरा इनकम को देखते जाइएगा। रेखा जी की कॉल आईडी पर 81 नंबर पर 3,556, सोनाली जी 3,470, कोमल मेहता जी 3,381, सोमल सिंह जी 3,292, वासिद अली जी 3,236, प्रीति शर्मा जी 3,202, प्रेम वर्मा जी 3,113, नीलम मेहता जी 3,023 और सुहानी शर्मा जी, सॉरी माफी चाहूंगा, शब्दों में कुछ हेरफेर हुआ। सुहानी शर्मा जी 2,934 और शमा खान जी 2,844, सौरभ शर्मा जी 2,755, रवि सिंह जी 2,665, मनोज कुमार जी 2,487, किशन वर्मा जी 2,397 और चलते हैं नीचे। जतिन कुमार जी 2,218, यशांक कुकरेजा जी 2,144, विक्रम कुमार जी 2,129, विक्की सिंह जी 2,339 और सोनू कुमार जी 1,950, आयुष शर्मा जी 1,860, राजू सिंह जी 1,771, सूरज कुमार जी 1,682, हिमेश पासवान जी 1,592, सुरेश कुमार जी और 1,503, चिंटू कुमार 1,413, चेतन वर्मा जी 1,324, सुशील शर्मा जी 1,234, सुमन जी आपका है 1,014। ये कल वो ही मैम है सुमन जी, जो हमारे से कल बात हो रही थी। इनके बेटे हैं जो जिनसे कल हमारी बातचीत चल रही थी, अगर आपने सुना हो, किरण चौधरी जी, मुंबई महाराष्ट्र से, तो उनका ये पे आउट गया है। सैली सागू जी 743, मुमताज अली जी 600, मुमताज अली जी सर 600,
99। देखो काम कोई कर रहा, पैसा कहीं और जा रहा। या क्या बात है। सुमन जी की एक और आईडी पर 696, अहमदुल अंसारी जी 638, नूरुल इस्लाम। देखिए इसे कहते हैं अपलाइन का काम और डाउनलाइन को मजा। अब नूरुल इस्लाम जी को जो इनकम आ रही है वो कहीं ना कहीं उनके टीम में जब स्टार्टअप उन्होंने काम किया था और आज वो टीम को एक्टिव कर रहे हैं अहमदुल अंसारी जी, जिसके ब्याह पर ये इनकम आ रही है 638। नूरुल इस्लाम जी की 631 इनकम आई है फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये भटक रहे हैं 50 रंग के इन्वेस्टमेंट प्लानों में, ये भटक रहे हैं नूरुल इस्लाम जी। ये 50 रंग के, क्योंकि इनको ले जाने वाले भी वो भी भटक रहे हैं, वो तो गायब भी हो गए फेसबुक से अब 1 साल के अंदर। वो तो अब दिख नहीं रहे, इतने कांड कर दिए कि अब दिखना मुश्किल है, क्योंकि लोग बहुत अच्छे अच्छे अल्फाजों से उनको कहीं ना कहीं संबोधित करेंगे। जयाउल एसके जी धमाकेदार इनकम, क्या बात है, 2 आईडी पर 624 617, क्या बात है। आहा क्या बात है। एक और नाम मोहम्मद अबू लैस 605 शशिकांत जी, 577 शशिकांत जी बिहार पटना। अहमदुल अंसारी जी की कौन आईडी पर, क्या बात है, पार्टी हो जाए सर, 591। और एक नया पैसा भी है, उस पर ही बात करेंगे। 591 के बाद नया पैसा भी है, जैसे कहते हैं नया पैसा, कितना 59 रुपया 59 पैसा। तो माय डियर फ्रेंड, चलते हैं लास्ट फाइनल लिस्ट पर। इसका मतलब रेखा मैम के पे आउट ज्यादा बने हैं क्योंकि हमने फाइनल लिस्ट में नाम देखे नहीं थे। ओके, तो ब्रिक स्टार, क्या बात है, मेघालय का शेर। देखने में अभी बिल्कुल यंग बच्चा है लेकिन इतना जबरदस्त फाइटर है। ओहो, विदाउट एनी फ्रेंचाइजी रीपरचेज खुद तो कर रहा है, टीमों में भी आ रही है। और इसका प्रूफ यही दिखाऊंगा मैं आपको, जो नाम आपको ऐसे दिखेंगे जो आपको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होगी, समझ लो वहीं के। जैसे कि ब्रिक लिंगस्टन 588, रेखा कुकरेजा जी की 2 आईडी पे 587 587, शौकत शेख जी की 2 आईडी पर 585 581, और के इमानियंगलो एओ, ये मेघालय से हैं 579। ब्रिक लैंगस्टन एक और आईडी पर उनके 576। उन्हीं की टीम में एक और नरोमिनाल 572, अनीता देवी जी 572, मोहम्मद सरफी जी 570, अमित कुमार जी 566, और इम्तिकुंजू 563, विटिनल पेंजन, सॉरी फॉर दैट, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ये सब हमारी मेघालय की टीम है। 563, शौकत शेख जी 589, बेंदंग नारो 555, के इमोंग जी आपका भी 2 आईडी पर 584 547, और शिखा सिंघा आपका 540, अजय कुमार जी 537, मकवाना लालजी भाई पर्वत भाई 531, रश्मि जी 529, गुरुचंद साहू जी रायपुर छत्तीसगढ़ से गुरुचंद साहू जी 529, कमला देवी जी 529, आयशा खातून जी 529, मनोज कुमार जी, अनन्या दास जी उनकी टीम में 525, लक्ष्य नरवरिया जी 524। वो सत्य, वो हकीकत जिसका ड्रीम देखा गया और यहां पर पूरा हो गया। समझ आ रही बात? वो सत्य, वो हकीकत जिसका ड्रीम पूरा हुआ। अभी तो मात्र 111 स्टोर हैं और 2000 वेंडर हैं। जिस दिन ये फुल फॉर्म में आ गए ना तो ये करोड़ों में इनकम निकलेगी। कितने में? करोड़ों में इनकम निकलेगी। माय डियर फ्रेंड, कैसा लगा? 146 लोग हैं। आपसे पूछना चाहूंगा, मैं तो बहुत खुश हूं। आज ड्रीम कम टू ट्रू कहते हैं ना,
सपना पूरा होते हुए, सपना पूरा होते हुए, सपना पूरा होते हुए। वाह, जो खुशी अंदर से हो रही है वो बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता शब्दों में। अगर सबने रुख कर लिया ना दुकानों की तरफ, एनबी शॉपी की फ्रेंचाइजियों की तरफ, सबने रुख कर लिया ना, अगर सबने रुख कर लिया ना मिलके, आप कहीं भी रह रहे हो बस खाली एनबी शॉपी से परचेस करो, कहीं भी रह रहे हो एनबी शॉपी से परचेस करो, और उसके बाद बदलता हुआ देखो अपने घर का माहौल, अपने घर की परचेजिंग कैसे फ्री होती है। क्योंकि अब मान लीजिए 30,000 रुपए रेखा मैम के घर में आया, अगर 3,000 की खरीदारी करेंगे तो ये फ्री महसूस होगी या नहीं होगी सर? ये फ्री होगी नहीं हो? क्योंकि यहाँ एक्टिव की बात नहीं हो रही, यहाँ पैसिव की बात हो रही। कौन सी? पैसिव, निष्क्रिय इनकम। जागो ग्राहक जागो, आंखें खोलने का वक्त आ गया है। अपनी पावर को समझो, यूनिटी को, ताकत को समझो कि अगर हम एक हो गए तो फोड़ के रख देंगे सब। समझ आई बात? मार्केट की वाट लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हर आदमी कमाना शुरू कर देगा। बदलाव आ जाएगा, कोई ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा, सब यहां पर इंसान रहेंगे। समझ रही बात? वजह क्योंकि सबकी इनकम सबको जोड़ रही है। समझ रही बात? सबकी इनकम सबको जोड़ रही है, सब भाईचारे के रूप में रहेंगे, क्योंकि तेरी वजह से मेरे घर चलता है। यस, तेरी वजह से मेरा घर चलता है, तू मेरा भाई है। समझे ना? तू मेरा है। क्यों? क्योंकि तेरी वजह से मेरा घर चलता है।